हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट करेंगे। तो उसको इतने इजी तरीके से हम करेंगे कि आपको कोई डाउट्स ना रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। हमें 1 to 5 तक सब बताने हैं। आपको एक फंक्शन दिया हो गया होगा वैल्यू, बाकी 5 आपको फाइंड करनी है। टोटल हमारे पास 6 होती है, एक आपको दी गई है। तो देखो कैसे शुरू करेंगे। हमें ये पता है, इसने पहले हमें ये कह दिया कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो हमारा x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ हमारे पास tan और cot, ओनली tan एंड cot, ये ही सिर्फ पॉजिटिव होंगे। बाकी सब जो है आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएंगे। ठीक है, पहले तो अपने ध्यान में, दिमाग में ये चीज़ फिट कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है और क्या नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो कॉज किसका रिवर्स होता है, सेक का। तो सेक एक्स की वैल्यू तो हमें यहाँ पे ही मिल गई कि -2। ठीक है, अब हमने 10th क्लास तक आइडेंटिटियाँ पढ़ी है ना कुछ, तो वो ही हम अप्लाई कर रहे हैं। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 ही हमें पता है। हमने कॉज की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। अब हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4 यानी 3/4 साइन स्क्वेयर एक्स। साइन स्क्वेयर एक्स हमारे पास 3/4 आया है, तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, √3/2। पॉजिटिव या नेगेटिव, अब हमें ये, क्योंकि हम स्क्वायर रूट से जब जा रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, तो हमें अपना ये वाला रूल देखना है कि वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी। तो हमारे पास सिर्फ हाँ पॉजिटिव है, tan और cot, ये मतलब नेगेटिव होगी हमारे पास। ठीक है, हमारे पास सेक एक्स की आ गई, साइन एक्स की आ गई। अब हम निकाल रहे हैं कॉज एक्स, क्योंकि वो साइन का रिवर्स होता है, तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं 2/√3। ठीक है, अब हम निकालते हैं tan की। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। ठीक है, साइन और cos के हमारे पास दोनों की वैल्यू आई हुई है, हम यहाँ पे अपना पुट कर देते हैं उनको। sin x की आ गई -√3/2, cos की आ गई हमारे पास -1/2। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। ये कट गया, आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गए, तो √3 आपके पास आ गया, क्योंकि वैसे भी हमारे पास पॉजिटिव आना था tan x। ठीक है, cot की क्या वैल्यू होती है, इसकी रिवर्स, तो 1/√3। क्लियर, सब सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। देखो ये tan x की आ गई, ये cot x की और ये cos x की, ये 5 वैल्यूज हमारे पास आ गई इसके। ठीक है, अब करते हैं सेकंड। देखो साइन एक्स इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास सिर्फ ओनली साइन एक्स एंड कॉस एक्स ये ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले ही ये ध्यान रखो कि हमें साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। कॉस एक्स इसका रिवर्स होता है, आपको पता ही है, 1/sin x होता है। तो क्या हो जाएगा 5/3, इसकी वैल्यू आ गई कॉस एक्स की। ठीक, अब हमने कॉस की निकालनी है, तो फिर अपनी वही आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं। ये आपने लगाई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो कॉस एक्स फिगर एक्स क्या हो गया आपके पास, 1 माइनस 9/25 स्क्वायर कर रहे हैं ना, एलसीएम ले रहे हैं। 25 माइनस 9 आपके पास आ गया 16/25। कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास आ गया 16/25। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा 4/5। अब देखना है साइन, साइन तो नेगेटिव होगा,
तो नेगेटिव लगा दो। ठीक, अब कॉज एक्स आ गया आपके पास। अब टेन एक्स देखते हैं। टेन एक्स की क्या होता है, साइन अपॉन कॉज। वही लगा रहे हैं। साइन की आपके पास है 3/5, कॉज की आपके पास आ गई 4/-4/5, तो 3/5 इंटू 5/4, या ऐसे भी काट सकते हो, 5/5 से 5 कट गया तो भी हमारे पास 3/4 वैल्यू आ जाएगी टेन एक्स की। ठीक है, नेगेटिव देखना है। हाँ, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का साइन लगा दो, क्योंकि वैसे भी ये नेगेटिव था हमारे पास, तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाना था। ठीक है, कॉट एक्स की वैल्यू इसकी रिवर्स होती है, तो -4/3। टेन एक्स होती है ना, 1/10x होती है ना, तो -4/3। ठीक, एक आपके पास आ गई। और कौन सी रह गई है अब आपके पास, साइन हो गई, कॉज, सेक रह गई है। हाँ, तो सेक एक्स क्या होता है, इसका रिवर्स, कॉज का रिवर्स। स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधे आप कॉज का रिवर्स लिख सकते हो, तो -5/4, ये आपकी सेक एक्स की वैल्यू। आप देखो थर्ड, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ आपके पास tan और कॉट, tan x एंड कॉट x विल बी पॉजिटिव। सिर्फ यही होंगे, बाकी सब नेगेटिव। ध्यान ये रख के फिर करना है क्वेश्चन को शुरू। तो tan x क्या होता है, cot x का रिवर्स, 1/cot x, क्या हो गया 4/3। पॉजिटिव हैं तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक, अब आपके पास आ जाएगा, आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी हुई है, sec² x माइनस tan² x इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा, sec² x इक्वल टू 1 प्लस tan² x। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, 4/3 का स्क्वायर, तो 1 + 16/9, तो 9 + 16/9, 25/9। तो आपके पास sec x जो आ गया वो 5/3 आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो ये नेगेटिव। ठीक है, अब sec x का रिवर्स क्या है, cos x, तो आपके पास आ गई 3/5 cos x की वैल्यू। अब हमारे पास sin x निकालना है हमें। sin x क्या होता है, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना, ये वाली देखो, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो अगर हमें sin x निकालना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, tan x इंटू cos x। वो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, तो tan x इंटू cos x। तो tan x की वैल्यू मेरे पास है 4/3 और cos x की है -3/5। ये ख़त्म, तो -4/5 हमारे पास sin x आ गया। नेगेटिव होना है, वैसे भी आ रहा है वो। ठीक है, cos x sin x का रिवर्स, तो -5/4 हो गई आपके पास 5 वैल्यूज़ ये। ठीक है, अच्छा इस थर्ड क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ। देखो sec x इक्वल टू 13/5, तो x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ cos x एंड sec x विल बी पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। अब शुरू करते हैं। देखो इसका रिवर्स क्या हो गया, cos x, ये तो हो ही गया हमारे पास, आएगी ना वैल्यू 5/13। अब हम लगा रहे हैं sin x² x प्लस cos² x
इक्वल टू 1, तो हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5/13 का स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 25/169, तो 169 माइनस 25/169, ये आपके पास हो जाएगा 144/169, तो साइन एक्स हमारे पास आ गया 12/13, नेगेटिव का साइन क्योंकि पॉजिटिव नहीं है। ठीक, कॉस एक्स को देखो, इसका रिवर्स साइन एक्स का, तो क्या हो गया -13/12। अब tan x की वैल्यू आपके पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू ये है रही आपकी, ये साइन एक्स की है -12/13, कॉस एक्स की है 5/13, तो ये ख़त्म, आपके पास tan x की वैल्यू आ गई -12/5। cot x की tan x का रिवर्स इक्वल टू -5/12, ये भी आ गई। तो बहुत ही इजी तरीके से हम अपने आइडेंटिटीयों को लगा के फटाफट इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, tan x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? सिर्फ साइन एक्स एंड cos x विल बी पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है, अच्छा cot x की वैल्यू तो हमारे पास 1/tan x से इजीली यहीं पे आ गई है, तो -12/5। अब हम आइडेंटिटी लगाते हैं, cos x स्क्वेयर x माइनस cot स्क्वेयर x इक्वल टू 1, तो हमारे पास cos x स्क्वेयर x इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वेयर x आ गया, तो 1 प्लस -12/5 का स्क्वेयर, तो 1 प्लस 144/25, तो 25 प्लस 144/25, तो हमारे पास आ गया 169/25, तो हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई 13/5, पॉजिटिव होगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब यहाँ से हम साइन x निकाल लेंगे क्योंकि इसका रिवर्स है, तो 5/13। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं cos x, तो हमारे पास फिर आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, साइन स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x इक्वल टू 1, तो साइन x की वैल्यू हमारे पास आ गई है और हम cos स्क्वेयर x की वैल्यू निकाल रहे हैं। cos स्क्वेयर x इक्वल टू 1 माइनस 25/169, तो 169 माइनस 25/169, तो ये आपके पास आ गई 144/169, तो cos x आपके पास आ गया है 12/13। हाँ, ये नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। अच्छा, हमारे पास अब sec x की वैल्यू इसका रिवर्स 1/cos x का, तो ये हो गया -13/12। क्लियर, ये सारी वैल्यू आ गई, ये और ये साइन x की, और ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ फाइंड हो गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। हमें 6 में दिया गया है कि साइन 765 डिग्री। पहले हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम सारी 11th 12th हमारी रेडियन में चलेगी, तो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं पहले हम इसे। तो 765 इंटू π/180, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यही करेंगे हम। इसे अब काटते हैं, पहले 6 की टेबल से काटते हैं। नहीं, पहले हम इसे 5 की टेबल से काटते हैं। हाँ,
फिर काटते हैं 9 की टेबल से, तो हमारे पास आ गया साइन 17 पाई अपॉन 9। अब देखो हमें प्रियोडिसिटी हमने पता है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:1 अपॉन 9 पाई। 4 है ये, हाँ 9 से कटा है ना, हाँ ये 4 आएगा, ये 4, हाँ 1:1 अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब प्रियोडिसिटी के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे अलग है कि हम इसे क्या लिखें कि हम 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4, देखो ऐसे लिखूंगी तो वही बनेगा ना, अगर एलसीएम लेंगे तो 16 + 1 17 पाई अपॉन 4 वही बन रहा है। पर उससे क्या हुआ हमें कि जो 4 पाई है ये हमारी प्रियोडिसिटी के हिसाब से 2 पाई के बाद रिपीट होती है वैल्यू साइन की, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम 4 पाई को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, 2 पाई एन भी हो सकता है ना, 2 × 2 4 पाई, एन एक इंटीजर्स है, हमने ये पहली क्लासेस में पढ़ा है ना, जो आपने अभी तक समझी होंगी। तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया, हम इसको इग्नोर मार देंगे, तो हमारे पास हम साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू को फाइंड करना है हमें। अब साइन पाई अपॉन 4 किसके इक्वल है, मतलब 45 डिग्री की। 45 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है कि 1/1/√2, साइन इज टू 1/√2, ख़त्म। ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो 7th करते हैं, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लूँ क्योंकि ये बच्चे ना इसको माइनस के साइन में गड़बड़ करते हैं, माइनस के साइन को गलत लगाएंगे और वो उनके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लूँ। हाँ, अब इसको वही हमने कर रहे हैं, माइनस का साइन है तो हमें पता है कि बाहर आ जाता है साइन कॉस का, सबका माइनस का साइन बाहर आ जाता है ना कॉसेक का, सिर्फ कॉस और सेक ही माइनस के साइन को ख़त्म कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक्स 1410 डिग्री। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने वही पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 से 0 कट और हम 3 से काटते हैं, बस और नहीं कट पाएगा ये। कोसेक 47 पाई अपॉन 6, तो अब मैं 47 पाई को क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि 7:5 अपॉन 6 पाई। अगर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना, देखो ऐसे सॉल्व करना तो आता ही होगा आप लोगों को, तो ऐसे लिखते हैं ना हमेशा, ये 7 इधर 5 ऊपर 6 नीचे पाई। अब देखो मैं इसको ऐसे ना लिख के ना मैं माइनस में लिखूँगी, क्यों, क्योंकि मेरे लिए वो इजी हो जाएगा कि हम उसको इग्नोर मार सकेंगे। मैं इसको ऐसे लिखूँ 7 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6, ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे लिखूँ, जब भी तो वही बात होगी 8 पाई माइनस पाई अपॉन 6। देखो 40, अगर एलसीएम लेंगे तो 48 - 1 यानी 47/6 वही आ रहा है ना। उससे क्या हुआ कि ये जो 8 पाई है हमारी रिपीट हो रहा है ना, पीरियोडिसिटी में हमारे पास रिपीट हो रही है 2 पाई के पास, 2 पाई के बाद दोबारा रिपीट हो रही है वैल्यू, या तो 2 पाई हो या 2 पाई एन हो, इस पर रिपीट होती है ना, तो हम इसको इग्नोर मार सकते हैं कि वापस वही वैल्यू आ जाएगी। इसको इग्नोर मारेंगे और पाई अपॉन 6 की वैल्यू को कंसिडर करेंगे, माइनस पाई अपॉन 6। अब ये माइनस माइनस पॉजिटिव बन गया, तो ये माइनस का साइन तो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास रह गया सिर्फ पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास रिवर्स होता है साइन का, तो साइन की क्या होती है 1/2, कॉसेक की क्या हो गई 2। ये वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी, सिखाया था ना कि उनको एक साइन की और कॉस की याद कर लो, बाकी सब उसकी रिवर्स करते चले जाओ। ठीक है, इस तरह से करेंगे। देखो अब 8th 10 19 पाई अपॉन 3,
तो ये तो पहले ही हमें पाई में दे रखा है, तो हमारा ये काम तो बच गया कि हमें इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये तो हमें पहले ही पाई में दे रखा है, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि 6:1/6 पाई, ऐसे लिख देंगे ना। 19 को 3 से किया तो ये, ठीक है। और अब मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 6 पाई प्लस पाई/3, ठीक। अब ये 6 पाई को मैं इग्नोर मारूंगी क्योंकि मेरे पास तो 2 पाई और 2 पाई n में रिपीट होती है वैल्यू, तो हमने हमारे पास सिर्फ पाई/3 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो होता है tan 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू आ गई √3, ख़त्म। अब नेक्स्ट देखो 9th, sin -11 पाई/3, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, वही माइनस के साइन की वजह से गड़बड़ होती है, बच्चों से मिस्टेक करेंगे और मार्क्स कटवाएंगे अपने, तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो साइन माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया सिर्फ 11 पाई/3। अब 11 पाई/3 को कैसे लिखें, हम लिखते हैं 3:2/3 पाई, ठीक है। अब ये ना लिख के मैं माइनस में लिखती हूँ, अभी हमने सीखा ना, क्योंकि हमें इवन नंबर में बनाने होते हैं, उसी में हमारा इवन नंबर का ध्यान रखना होता है, क्योंकि 2 पाई चल रहा है या 2 पाई n चल रहा है, तो ये इवन नंबर में बनेगा जब भी हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो हम इसको इग्नोर नहीं मार पाएंगे। यहाँ पे हम इग्नोर करने के लिए हमें इसे इसमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो हमने ये कन्वर्ट करते ही हमारे पास आ गया पाई/3, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव बन गए, तो ये ख़त्म माइनस, हमारे पास सिर्फ पाई/3 की वैल्यू, तो पाई/3 क्या होता है 60 डिग्री, यानी जो आपके पास वैल्यू आ गई वो आ गई √3/2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको भी माइनस की वजह से ही इम्पोर्टेंट मार्क कर रहे हैं, माइनस बाहर निकालेंगे और हमारे पास आ गया 15 पाई/4, इसको क्या लिखें 3:4 पाई। इवन बनाने के लिए क्या करें, 4 पाई माइनस पाई/4, इसको इवन बनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, देखो मतलब आप ऐसे करोगे ना तो आपको सेम ही नंबर नज़र आएगा। आपने एलसीएम लोगे तो 14 - 1 यानी 15 पाई/4, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इसको इग्नोर मारेंगे और हमारे पास आ गया माइनस पाई/4, फिर माइनस माइनस प्लस हो गए, तो हमारे पास रह गया सिर्फ पाई/4, कॉट पाई/4 यानी 45 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आ गया 1, ख़त्म, ठीक है। मतलब बड़े सिंपल तरीके से हम इसको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो फटाफट ये 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फटाफट फटाफट होते चले जाएंगे और आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।